दोस्तों, हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों में बहुत से गुप्त रहस्य छिपे हैं। इन्हीं रहस्यों में से एक है हिमालय का वो गुप्त रहस्यमयी शहर जहां रहते हैं वेदों, ग्रंथों और शास्त्रों को जानने वाले सिद्ध योगी। और इसी गुप्त शहर को ढूंढने की कोशिशों में पिछले कई दशकों से जुटा हुआ है चीन। 1960 से लेकर 1990 के बीच चीन के वैज्ञानिकों ने कई बार शांग्रीला नाम के गुप्त शहर, जिसे शंभाला और सिद्ध आश्रम के नाम से भी जाना जाता है, इसे खोजने और इससे जुड़े राज जानने की कोशिश की थी। चीन की एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 80 के दशक में चीनी सेना ने इस घाटी को खोजने के लिए एक बड़ा मिशन शुरू किया था। मगर अपनी इस खोज के दौरान जो हैरान करने वाला नज़ारा चीनी वैज्ञानिकों को देखने को मिला, उसने उनके होश उड़ाकर रख दिए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं चीनी वैज्ञानिकों द्वारा शांग्रीला को खोजने की कोशिशों से जुड़े ऐसे रहस्यों के बारे में जिनके बारे में शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। इनमें से कुछ रहस्य तो इतने विचित्र और अकल्पनीय हैं जिन्होंने चीन के वैज्ञानिकों को भी हैरान किया हुआ है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे दुर्गम पहाड़ है जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है, क्योंकि इसके नीचे योगियों की अदृश्य नगरी शंभाला स्थित है। चीन इसी को शांग्रीला के नाम से पुकारता है। 80 के दशक में चीन के वैज्ञानिकों ने एक टीम बनाकर कैलाश पर्वत की घाटियों से इस दिव्य शहर की खोज शुरू की थी। हालांकि इस खोजी अभियान का स्थानीय तिब्बत निवासियों ने काफी विरोध भी किया था, क्योंकि हिंदू और बौद्ध दोनों ही शांग्रीला को बेहद पवित्र धार्मिक स्थान मानते हैं। शांग्रीला की खोज के दौरान चीन के इन वैज्ञानिकों को खराब मौसम के साथ साथ भयानक हिमस्खलन का सामना भी करना पड़ा था। उन्हें ऐसा लगा कि मानो एक अजीब सी ताकत उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी। रात के आसमान में कैलाश पर्वत के ऊपर अजीब सी रोशनी वाले यूएफओ उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। चीनी वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट के मुताबिक खतरनाक बर्फीली पहाड़ियों में हिमस्खलन, ऑक्सीजन की कमी और दिशा भ्रम का शिकार बने चीनी वैज्ञानिक शांग्रीला के दिव्य शहर तक तो नहीं पहुंच पाए, मगर शांग्रीला घाटी के बाहरी हिस्से के एक निर्जन इलाके में उन्हें हजारों वर्ष पुरानी दिव्य गुफाएं मिली। इन बेहद प्राचीन व दिव्य गुफाओं में चीनी सैनिकों को जो नज़ारा देखने को मिला, उसने उनके होश उड़ा दिए। रिपोर्ट के मुताबिक कई मंजिल ऊंची बनी इन प्राचीन गुफाओं में चीनी वैज्ञानिकों को संस्कृत व वैदिक काल की अन्य गुप्त भाषाओं में लिखे लाखों प्राचीन दस्तावेज मिले। इन दस्तावेजों में गुप्त ज्ञान को सहेज कर रखा गया था। साथ ही इन प्राचीन गुफाओं की दीवारों पर हजारों वर्ष पहले हिंदू देवी देवताओं की उकेरी हुई तस्वीरें भी उन्हें देखने को मिली। कहा जाता है कि चीनी सेना गुफाओं से इन गुप्त दस्तावेजों को अपने साथ ले गई और किसी गुप्त स्थान पर इन्हें रख दिया गया। दस्तावेजों के साथ साथ उन्हें कई अजीबोगरीब नर कंकाल भी मिले और कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये सभी करीब 6000 साल पुराने थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये कंकाल यहाँ तपस्या करने वाले प्राचीन लोगों के हो सकते हैं। चीन को शांग्रीला घाटी तो नहीं मिली, मगर हिमालय की हजारों गुफाओं में छिपे गुप्त दस्तावेज जरूर उसके हाथ लग गए। तब से आज तक चीन कई बार अपनी सेना को शांग्रीला घाटी की खोज में भेज चुका है। चीन के वैज्ञानिक यहाँ से मिले गुप्त दस्तावेजों में छिपे रहस्यों को जानने की कोशिश भी करते आए हैं, मगर अभी तक वो इन्हें समझ नहीं पाए हैं। चीन के मुताबिक हिमालय व कैलाश के पहाड़ों पर विशाल हिम मानव का वास है, जिनकी लंबाई 20 फीट तक होती है और ये शंभाला की रक्षा करते हैं। कई लोग इन्हें हिम मानव येती भी कहते हैं। 2019 में भारतीय सेना के जवानों द्वारा नेपाल के माउंट मकालू इलाके में विशाल रहस्यमय हिम मानव येती के पैरों के निशान देखे जाने का दावा भी किया गया था। उत्तराखंड के कई इलाकों में भी लगातार चीन घुसपैठ करता रहा है। उत्तराखंड की रहस्यमय रूपकुंड झील को कंकाल झील के नाम से भी जाना जाता है, जिसके बर्फीले पानी में सैकड़ों मानव कंकाल मिले हैं। डीएनए रिपोर्ट से पता चला है कि ये लोग किसी बीमारी से नहीं मरे थे, बल्कि इन सबके सर व शरीर के अन्य हिस्सों पर भयानक हमले करके इनका वध किया गया था। और इन लोगों का वध एक साथ नहीं बल्कि 1000 वर्षों में अलग अलग वक्त में किया गया था। साथ ही ये चौंकाने वाली जानकारी भी सामने आई कि ये सभी लोग भारतीय नहीं थे, बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों से यहाँ पहाड़ों पर आए थे। चीन का मानना है कि ये सभी लोग शंभाला की खोज में ही हिमालय के पहाड़ों पर आते थे और इनका वध भी इन्हीं हिम मानवों ने किया था, जो शंभाला में अपवित्र आत्माओं को घुसने से रोकते हैं। चीनी वैज्ञानिकों के मुताबिक इन हिम मानवों के पास अंतर्ध्यान होकर कहीं भी प्रकट होने या गायब होकर अन्य आयामों में चले जाने की अद्भुत ताकतें भी होती हैं। हालांकि अभी तक वैज्ञानिक इस गुत्थी को भी सुलझा नहीं पाए हैं। चीन शांग्रीला घाटी के रहस्यों के बारे में जानता है। कहा जाता है कि ये दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह है जहां मौत या बीमारी जैसे किसी भी तरह के डर नहीं रह जाते।
लेकिन ये जगह दुनिया की निगाहों से ओझल है। शांग्रीला, शंभाला, सिद्धाश्रम, ज्ञानगंज, ये सभी एक ही जगह के कई नाम हैं, जो भारत और तिब्बत के बीच स्थित कैलाश पर्वत की घाटियों में स्थित है। चीन का मानना है कि ये दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह है जो इस दुनिया में रहते हुए भी इससे परे है और भू शून्य व वायु शून्य भी है। यहाँ पर समय अपना प्रभाव नहीं छोड़ता, यानी इस दुनिया में अगर कोई व्यक्ति जाता है तो समय का प्रभाव नहीं होने के कारण उसकी उम्र बढ़ने की गति रुक जाती है। वह हमेशा युवा ही बना रहता है। इसके अतिरिक्त उस पर किसी भी तरह की रोग या बीमारी का प्रभाव भी नहीं पड़ता। किसी भी तरह का रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया या वायरस दूसरे आयाम में प्रवेश ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जीवन काल इसी आयाम तक सीमित है। ये भी एक कारण है कि क्यों चीन इस दिव्य शहर को ढूंढने की कोशिशों में जी जान से जुटा हुआ है। चीन के वैज्ञानिकों के मुताबिक इस घाटी में प्रवेश करने पर प्राण, मन के विचार की शक्ति, शारीरिक क्षमता और मानसिक चेतना कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। कहा जाता है कि शांग्रीला के योगी भगवान शिव के निवास कैलाश पर्वत का रक्षण करते हैं। यहाँ दुनिया का कोई भी शख्स मन में लोभ, मोह या पाप लेकर नहीं पहुंच सकता। केवल पवित्र आत्माओं को ही अदृश्य शांग्रीला घाटी में आने की इजाजत है। मगर ये बात जानने के बावजूद चीन लगातार इसे खोजने की कोशिशों में जुटा रहता है। 1927 में तिब्बत में एक मिशन के तहत रूस के मशहूर पेंटर निकोलस रोरिक ने भी शंभाला को ढूंढने की काफी कोशिशें की थी। रोरिक ने अपनी किताब में इस जगह के बारे में बताते हुए लिखा है कि हमारी टीम के सभी लोगों ने एक बड़ी उड़न तश्तरी नुमा चीज को आसमान में बेहद तेज गति से उड़ते हुए देखा था। उनका मानना था कि यह उड़न तश्तरी शंभाला से ही निकली थी। उन्होंने अपनी किताब में आगे लिखा कि शंभाला कैलाश के नीचे बसा एक दिव्य शहर है, जहां दिव्य आत्माओं का वास है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि यह दिव्य घाटी पृथ्वी के तीनों आयामों से परे चौथे आयाम में स्थित है। आमतौर पर हमारी दुनिया लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इन्हीं तीनों आयामों की वजह से आसानी से दिखाई देती है, लेकिन इससे परे भी कई आयाम हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने आयामों की संख्या 11 तक बताई है। शांग्रीला घाटी इसमें से चौथे आयाम में स्थित है। केवल ध्यान की उच्चतर अवस्था तक पहुंचे सिद्ध योगी ही दूसरे आयाम की वस्तुओं या स्थानों को देख सकते हैं। इसलिए शांग्रीला हमारी निगाहों से परे है। शांग्रीला अर्थात शंभाला का हिंदू धर्म में भी बेहद प्रमुख स्थान है। हिंदू धर्म के अनुसार कलयुग का अंत करने के लिए भगवान विष्णु कल की रूप में इसी शंभाला नाम के शहर में जन्म लेंगे और अधर्म का नाश करके संसार में धर्म का राज कायम करेंगे। इन्हीं दिव्य ताकतों को हासिल करने के लिए चीन बेचैन है। परमहंस योगानंद की प्रसिद्ध किताब एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में शांग्रीला यानी शंभाला को महाअवतार बाबा जी का स्थायी निवास स्थान बताया गया है। वह अपनी किताब में उस स्थान का बेहद जीवंत वर्णन करते हैं, जैसे उन्होंने खुद सिद्धाश्रम को अपनी आंखों से देखा हो। तंत्र मार्ग के प्रसिद्ध गुरु स्वर्गीय नारायण दत्त श्रीमाली ने अपनी किताब में लिखा है कि सिद्धाश्रम एक ऐसा संसार है जिसमें परम शक्तिशाली योगियों, विश्वामित्र, वशिष्ठ, कृपाचार्य जैसे ब्रह्म ऋषियों सहित सतयुग, त्रेता और द्वापर युग की कई महान विभूतियां और ऋषि सिद्धाश्रम में हजारों वर्षों से शरीर में जीवित समाधि मुद्रा में लीन हैं। शांग्रीला को स्वर्ग का द्वार भी कहते हैं। महाभारत में भी इसका उल्लेख है कि जब पांडवों का धरती पर जीवन काल समाप्त होने वाला था तो वो सशरीर ही स्वर्गलोक जाने के लिए हिमालय की तरफ प्रस्थान करते हैं, लेकिन रास्ते में ही द्रौपदी व अन्य 4 पांडव भीषण बर्फ में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। केवल युधिष्ठिर ही एक कुत्ते के साथ सशरीर स्वर्ग पहुंच पाते हैं। कहा जाता है कि हिमालय स्थित यह स्वर्ग कुछ और नहीं बल्कि सिद्धाश्रम या ज्ञानगंज अर्थात शंभाला यानी शांग्रीला ही है, जहां सिर्फ युधिष्ठिर जैसे धर्मराज ही प्रवेश कर सकते हैं। आखिर कहाँ है ये दिव्य शहर? इसका ठीक ठाक जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन चीन की ओर से इसकी खुफिया तरीके से खोज लगातार जारी है, क्योंकि चीन हर हाल में इस जगह तक पहुंचना चाहता है। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसे कई अन्य दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।